Hello students, how are you? Welcome to your botany lecture. बेटा today we will start sporophyte of Markensia. हमने उस दिन पढ़ा था कि आर्केगोनिया के अंदर एग सेल बनता है, एंथ्रीडियम के अंदर एंथीरोजॉइड्स बनते हैं। एंथीरोजॉइड्स जो हैं वो आर्केगोनिया के अंदर पहुंचकर एग के साथ फ्यूज़न करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट डिप्लॉयड होता है और जाइगोट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन। ठीक है, तो हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यहाँ समझते हैं। ये जो है आर्केगोनियोफोर लोब है। अब क्या होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल ग्रोथ ठीक है इन द रिसेप्टिकल सेल्स, तो ये एंथ्रीडियम जो लोब है ये इन्वर्टेड हो जाता है। लोब ऑफ आर्केगोनियोफोर गेट्स इन्वर्टेड मतलब टेढ़ा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अब ये लोब उल्टा हुआ तो जो आर्केगोनिया है इसमें उसकी भी पोजीशन बदल जाती है, ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजीशन इन द वेंट्रल सरफेस। अब पोजीशन क्या, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो मैच्योर आर्केगोनियम है, स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वो टुवर्ड्स सेंटर होते हैं और यंगर टुवर्ड्स पेरिफेरी, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है, इन्वर्टेड होने से, ऐसे उल्टा होने से जो आर्केगोनियम हैं लार्जर और मैच्योर आर्केगोनियम चले जाते हैं टुवर्ड्स द पेरिफेरी और स्मॉलर टुवर्ड्स द सेंटर। ये सारे इन्वर्टेड पोजीशन, मतलब इसकी हम जनरली ऐसे बनाते हैं आर्केगोनिया, अब इन्वर्टेड होने से इसकी पोजीशन जो है ऐसे उल्टी हो जाएगी। ये इन्वर्टेड पोजीशन का सबसे ज़्यादा आगे रोल है, इसलिए यहाँ समझना ज़रूरी है। फिर बेटा नेक्स्ट क्या होता है, अब ये जो आर्केगोनियोफोर है, अब हम ये जितना भी आगे ये वाले स्टेप्स पढ़ेंगे ये सारे हो कहाँ रहे हैं, इस आर्केगोनियोफोर लोब के अंदर, जहाँ पर आर्केगोनियम डेवलप है। क्योंकि आर्केगोनियम के अंदर एग होता है और एंथीरोजॉइड्स एग के आर्केगोनियम के अंदर आके ही एग के साथ फ्यूज़न करते हैं और जाइगोट जो है इसके अंदर, आर्केगोनिया के अंदर ही जाइगोट बनता है। ठीक है, अभी तक सेपरेट नहीं हुए आर्केगोनियोफोर से आर्केगोनिया, यहीं पर जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट से स्पोर्स भी यहीं पर बनेंगे, स्पोर्स जब बनेंगे फिर वो बाहर लिबरेट होंगे। तो ये सारा प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट हमने इस एक आर्केगोनियम के अंदर ही पढ़ना है। तो मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी और आपने ये सारी रिएक्शंस या डेवलपमेंट्स यहाँ हो रही हैं, ये आपने सोच के चलना है, मान के चलना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बिकॉज पेन से तो हम मतलब अलग अलग ही बना सकते हैं, लेकिन अगर ब्लैक बोर्ड पे तो एक ही यहाँ रब कर करके हम बना सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट, स्पोर कैसे बनता है। यहाँ बेटा पढ़ा था आर्केगोनिया, एग सेल, फ्यूज़न, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट। देखिए ये मैंने जाइगोट लिखा है, यहाँ पर जाइगोट तक तो ठीक था, पिछले आपने पढ़ लिया है। अब जाइगोट के अंदर क्या होता है बेटा, ये जो जाइगोटिक फर्स्ट सेल ऑफ जनरेशन है। अब ये जो जाइगोटिक सेल है, सपोज ये जाइगोटिक सेल है, ये विद द हेल्प ऑफ ट्रांसवर्स डिवीज़न, इस डिवीज़न से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, अपर और लोअर। अपर इज कॉल्ड एज हाइपोबेसल सेल, सॉरी अपर एंड लोअर। अपर इज कॉल्ड एज इपीबेसल सेल एंड लोअर इज कॉल्ड एज हाइपोबेसल सेल। तो बेटा यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने उल्टा लिखा है, उल्टा नहीं मतलब मैंने ठीक लिखा है, आप कंफ्यूज नहीं होना। नीचे वाला सेल अपर होता है और ऊपर वाला सेल लोअर होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि डिफरेंशियल ग्रोथ के कारण ये एंथ्रीडियोफोर लोब जो है वो उल्टे हो गए, इन्वर्टेड हो गए।
तो आर्केगोनिया की पोजीशन भी इन्वर्टेड हो गई। तो ऑब्वियस है कि जाइगोट भी ऐसे बना, तो अब ऐसे डिवाइड करेगा तो ये वाला अपर सेल हुआ, ये लोअर, ऐसे ऐसे है ना, अपर और लोअर, इसमें उल्टा होगा। इपीबेसल जो है वो अपर सेल है और हाइपोबेसल जो है वो लोअर सेल होता है। अब बेटा इसमें जो इपीबेसल, सॉरी, अब जो हाइपोबेसल सेल है, हाइपोबेसल सेल से हम पहले ये जान लें कि हाइपोबेसल सेल से क्या बनेगा और इपीबेसल सेल से क्या बनेगा। हाइपोबेसल सेल से बनेगा फुट और थोड़ा सा सीटा, ठीक है। इपीबेसल सेल से बनेगा थोड़ा सा सीटा, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सीटा है, और बाकी बनेगा कैप्सूल, ठीक है। पहले तो मोटा सा ये याद रखना है कि हाइपोबेसल सेल से बनेगा फुट और इपीबेसल सेल से बनेगा कैप्सूल, ठीक है। और सीटा जो सेंटर में बनेगा वो पार्शियली बना होगा, आधा बना होगा हाइपोबेसल सेल का और आधा बना हुआ होगा इपीबेसल सेल का। तो यहाँ पर मैंने ये जो डायग्राम्स हैं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग है। तो पहले तो इतना याद रखना है कि ऊपर जो हाइपोबेसल सेल है उससे फुट बनेगा और पार्शियल सीटा मतलब आधा सीटा बनेगा। इपीबेसल सेल से कैप्सूल बनेगा और आधा जो सीटा ऊपर बच गया था वो इससे कंप्लीट होगा, आधा सीटा है इससे बनेगा इपीबेसल सेल से। तो ये डायग्राम आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। अब हमने ये जो जाइगोट के अंदर फुट, सीटा और कैप्सूल सेलुलर डिवीज़न से बन रहे हैं, ये ऐसे बनेंगे डिवीज़न हो के। अब इसमें क्या है कि जाइगोटिक सेल में पहले ट्रांसवर्स डिवीज़न हुआ, फिर उसमें ट्रांसवर्स के साथ साथ वर्टिकल डिवीज़न भी होगा। वर्टिकल डिवीज़न होके तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल स्टेज बनी है। इसको क्वाड्रेंट स्टेज भी कहते हैं, ऑक्टेंट स्टेज, सॉरी, है ना। या मतलब क्यों ऑक्टेंट हुआ ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बाद में बताती हूँ। तो अब हम ये देखते हैं, ये ना सारे डायग्राम साथ साथ चलेंगे बेटा, साथ साथ ऐसे चलेंगे कि जो सेंटर में, जैसे यहाँ पर पहले ट्रांसवर्स डिवीज़न हुई तो 2 सेल्स बने, फिर ट्रांसवर्स के साथ साथ वर्टिकल डिवीज़न भी हुई तो 4 सेल स्टेज बनी, इसे क्वाड्रेंट स्टेज कहते हैं। अब ये 4 सेल तो बन गए, है ना। अपर जो हैं ये जो अपर सेल्स हैं वो तो इपीबेसल से ही बनेंगे और लोअर सेल जो हैं ये हाइपोबेसल से बनेंगे, ये भी। अब या हम इसे कह सकते हैं कि राइट एंगल पर डिवीज़न हुई, फर्स्ट वाली डिवीज़न के राइट एंगल पर वर्टिकल डिवीज़न हो गई तो 4 सेल बने। अब ये 4 सेल जो हैं ये तो फुट, सीटा, कैप्सूल ही बनेंगे। हमेशा याद रखना कि ये जो अंदर वाले सेल्स हैं ये ही फुट, सीटा, कैप्सूल बनेंगे। लेकिन अभी हम फुट, सीटा, कैप्सूल को थोड़ा सा साइड पर रखते हैं। हम ये जो 4 सेल स्टेज बनी, क्या होता है इसके बाहर एक मेम्ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है फॉर इट्स प्रोटेक्शन। तो इस मेम्ब्रेन को कहते हैं क्लेप्टा। ये मेम्ब्रेन जो है 2 to 3 लेयर्ड होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ स्पोरोफाइट। इसका फंक्शन क्या है, जस्ट टू प्रोटेक्ट द स्पोरोफाइट, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे इसके बाहर, क्लेप्टा के बाहर भी वॉल डेवलप होने स्टार्ट होगी। इस वॉल को हम कहते हैं पेरिगाइनियम। ये आर्किगोनिया के बेस से शुरू होती है डेवलप होना। वहाँ पर मैंने कहा था ये डायग्राम, ये डेवलपमेंट सारा कहाँ हो रहा है बेटा, इसके अंदर, यहाँ पर। ये देखो मैंने बनाया भी है अलग अलग कि ये आर्किगोनिया था, ये जाइगोट बन गया, अब ये यहाँ पर
जाइगोट के बाद जो डिवीज़न हो रही है ट्रांसवर्स, फिर वर्टिकल डिवीज़न भी हुई, ऑक्टेंट, ये सब यहीं पर बन रहे हैं। फिर इस ऑक्टेंट के बाहर ये कैलेप्ट्रा बन गई 2 to 3 लेयर, फिर इसके बाहर ये पैरीगाइनियम बन गई। ये सारा बेस ऑफ आर्केगोनियम से ऐसे जुड़ी होती है, सारा डेवलपमेंट यहीं हो रहा है, ठीक है। फिर ये बन गया, पैरीगाइनियम बन गई। अब ये जो है मतलब कैलेप्ट्रा बन गया, पैरीगाइनियम बन गया, इनका फंक्शन तो जस्ट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग स्पोरोफाइट। ये वाला डेवलपिंग स्पोरोफाइट है। अब इसकी प्रोटेक्शन भी हो गई। ये जो लेयर्स हैं, जैसे ये वाली कैलेप्ट्रा वगैरह, ये स्टेराइल होती हैं। इनका रिप्रोडक्शन या स्पोरोफिटिक डेवलपमेंट में ऐसा सच कोई रोल नहीं होता है। इनका काम तो जस्ट प्रोटेक्शन देना होता है। ये मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जस्ट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग स्पोरोफाइट। अब इन द मीन टाइम फिर मैंने ये बताया आपको, ये फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा बाद में आते हैं। अब ये मैंने बताया कि ऊपर वाले सेल्स जो हैं फुट बनाएंगे, हाइपोबेसल आधा सीटा बनाएगा, फिर इपीबेसल सेल कैप्सूल बनाएगा और आधा सीटा बनाएगा, ठीक है। अब ये जो हमने ऊपर देखी थी 4 सेल स्टेज, ये देखी ना ऊपर अभी कि इस तरह से फिर इस तरह से, तो 4 सेल स्टेज क्वाड्रेंट स्टेज थी। इस स्टेज पर सेल जो है फिर से डिवाइड होता है बहुत सारी डिविज़न्स के द्वारा, ठीक है। तो ये देखिए, ये बहुत सारी डिवीज़न हो गई ना। अब ये ऑक्टेंट स्टेज हो गई, ठीक है। मतलब डिवीज़न से ही सारा वो होगा स्पोरोफाइट, ये वाला स्पोरोफाइट वगैरह ऊपर बनेगा। तो ये जो डिवीज़न हो रही थी, इससे क्या होगा, अपर वाला जो सेल है बेटा, वो ऐसे ग्रो करेगा, बल्बस हो जाएगा। बल्बस मैंने जैसे बलून होता है। फिर इसमें बहुत सारी ऐसे ट्रांसवर्स वर्टिकल डिवीज़न होंगी, ये मल्टी सेलुलर हो जाएगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि ये खाली रहेगा, नो, सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर ये स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये हो गया फुट, जो हमने यहाँ पर बात करी थी कि ये ऊपर वाला फुट कैसे बनेगा। फुट जो है जस्ट उस सेल की ऊपर वाले की ग्रोथ होगी, बल्बस हो जाएगा, और ये फिर लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल डिवीज़न से डिवाइड हो करके मल्टी सेलुलर बन जाता है। फिर बेटा ये जो है सीटा, इसकी लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होगी। ये वाले जो सेल्स है ना, पार्शियली हमने बात करी थी, ये जो सेल है, ये वाले, ये सेल पार्शियली जो हाइपोबेसल सेल है पार्शियली, और इपीबेसल का भी आधा और आधा हाइपोबेसल मिलके ऐसे लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करेंगे। इस लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को हम कहते हैं सीटा। सीटा स्टार्टिंग में स्टाउट होता है, स्टाउट का मतलब छोटा, लेकिन जब ये मैच्योर होता है तब इसकी जो ग्रोथ है वो होती है ग्रोथ, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये यहाँ पर ऐसे डेवलप हुआ, ये सीटा डेवलप हो रहा है। स्टार्टिंग में सीटा छोटा होता है, ये फुट हो गया, ये सीटा हो गया। स्टार्टिंग में सीटा छोटा होता है, तो ये जो स्पोरोफाइट है इतना इसके अंदर ही रहता है। लेकिन जैसे जैसे फिर ये सीटा बड़ा होता है तो स्पोरोफाइट जो है इस मेम्ब्रेन, पेरिकेटियम मेम्ब्रेन है ये N3DO4 को ढक कर रखती है ये मेम्ब्रेन। तो ये भी स्टेराइल होती है रिप्रोडक्शन में, तो इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर प्रोटेक्शन होता है। तो जब ये सीटा बढ़ जाता है तो ये जो स्पोरोफाइट है बाहर निकल आता है उसको तोड़ के, और इसमें डेवलप हो रहे होते हैं स्पोर्स, टेट्राड स्पोर्स। स्पोर्स जब मैच्योर हो जाते हैं इसमें, तो इसकी वॉल पर प्रेशर लगाते हैं, ये वॉल ऐसे लॉन्गिट्यूडनली फट जाती है, तो स्पोर्स जो हैं बाहर लिबरेट हो जाते हैं, और जैसे ही सबस्ट्रेटम पर गिरते हैं जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं इनटू न्यू थैलस।
तो ये देखिए, ये इसमें तो पूरा मैंने बना दिया। स्पोरोफाइट था, स्पोर टेट्राड बने, ये फटी वॉल, स्पोर्स जो हैं वो बाहर लिबरेट हो गए। सारी मतलब डेवलपमेंट यही हुई है अभी आर्केगोनियम के अंदर। फिर जब स्पोर्स बनेंगे तब बाहर लिबरेट होंगे, तब ये आर्केगोनियम से अलग होंगे स्पोर्स। ठीक है, अब स्पोर्स कैसे बने, तो हम ये फुट तो बन गया, ये फुट यहाँ पर बन रहा है। ये धीरे धीरे मैंने डेवलपमेंट आपको बताया, ये बनेगा तो कंप्लीट स्ट्रक्चर ये। अब सीटा जो है ये भी सेलुलर होता है, ये ऐसे एंटीक्लाइनल वॉल से डिवाइड होगा ऐसे, ये सेल्स, ये मैंने सेल्स बनाए हैं ना सीटा। फिर बेटा यहाँ पर कैप्सूल बना। कैप्सूल जो है वो 2 लेयर का होता है। आउटर लेयर इज़ नोन एज एम्फीथीशियम, यहाँ देखो मैंने बनाया अलग एम्फीथीशियम। इनर जो है वही 4 सेल स्टेज, तो ये होगा एंडोथीशियम, है ना। एंडोथीशियम जो है वो एंडोथीशियम डिफ्रेंशिएट करता है टिश्यूज़ में, जिसको हम कहते हैं आर्केस्पोरियम। ये आर्केस्पोरियम, ये देखो 4 सेल्ड मतलब ट्रांसवर्स डिवीज़न हुई, वर्टिकल डिवीज़न हुई, तो एंडोथीशियम जो है 4 सेल्स में डिवाइड हो गया। अब यही सेल्स डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू आर्केस्पोरियम। ठीक है, आर्केस्पोरियम जो है ये फॉर्म करेगा 2 टाइप के स्पोरोजिनस टिश्यूज़। आर्केस्पोरियम से क्या बनेगा, स्पोरोजिनस टिश्यूज़। ये देखो यहाँ पर बन गया, इस डायग्राम में देखिए, ये धीरे धीरे मैंने सारा इसमें समझाया है। आर्केस्पोरियम जो है वो फॉर्म करेगा स्पोरोजिनस टिश्यूज़। ये स्पोरोजिनस टिश्यूज़ जो हैं, ये देखिए स्पोरोजिनस टिश्यूज़, ये ऐसे वर्टिकल लाइन में बनते जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यूज़ हैं ये फिर डिवाइड करेंगे, 50% ये बनाएंगे स्पोर मदर सेल। ठीक है, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यूज़ हैं ये डिवाइड हो करके 50% आधे बनाएंगे स्पोर मदर सेल और आधे बनाएंगे इलेटर्स। ठीक है, इलेटर्स में कोई मियोसिस वगैरह नहीं होती है, वो जस्ट इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इतना याद रखना। और ये देखिए अलग डायग्राम में यही टिश्यू स्पोरोजिनस टिश्यूज़, आधे ये स्पोर टेट्राड बना लिए, स्पोर मदर सेल से स्पोर टेट्राड बनेंगे, आधे इलेटर्स बन गए, इलेटर्स ऐसे इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सिंपली याद रखना कि आर्केस्पोरियम डिफ्रेंशिएट्स इनटू स्पोरोजिनस टिश्यूज़। स्पोरोजिनस टिश्यूज़ अगेन डिवाइड इनटू 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। 50% आधे स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल क्या बनाएंगे, स्पोर टेट्राड्स। ठीक है, और आधे इलेटर्स। अब इलेटर्स का फंक्शन कुछ नहीं है, जब स्पोर टेट्राड्स ने बाहर लिबरेट होना है, यहाँ से वॉल कैप्सूल की फाड़ के बाहर लिबरेट होना है, तो ये इलेटर्स इन्हें बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, और इलेटर्स का कोई फंक्शन नहीं है। अब स्पोर मदर सेल्स जो हैं वो स्पोर टेट्राड्स कैसे बनाएंगे, ये स्पोर मदर सेल है, इनमें रिडक्शन डिवीज़न होती है। रिडक्शन डिवीज़न से ये टेट्राड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे कहते हैं स्पोर टेट्राड। ये स्पोर टेट्राड बाहर लिबरेट हो करके फिर आगे जर्मिनेट होते हैं इनटू न्यू मार्केंशिया। ठीक है, ऐसा मार्केंशिया बनाएंगे। स्टार्टिंग में इसे प्रोटोनिमा कहते हैं, बाद में इसे थैलस कह देते हैं बड़ा होके। तो ये ऐसा स्टेप बाय स्टेप इन्हीं की स्ट्रक्चर है कि ये कैप्सूल है। अब सीटा की तो ये डिवीज़न हो गई, ऐसे सेलुलर बन जाता है ये भी स्ट्रक्चर बस। ठीक है, और ये मल्टी सेलुलर रहता है, ट्रांसवर्स वर्टिकल डिवीज़न। सारा करामात किसकी है, कैप्सूल की। कैप्सूल 2 लेयर्ड होता है, एम्फीथीशियम, एंडोथीशियम। एंडोथीशियम जो है वो उसमें डिवीज़न होती है, डिवाइड होके ये इसको हम पहले ये इसको कहते हैं आर्केस्पोरियम।
आर्किस्पोरियम फिर से डिवाइड करता है तो वर्टिकल लाइन में स्पोरोजिनस टिश्यूज़ फॉर्म करता है। ये स्पोरोजिनस टिश्यूज़ जो हैं ये फिर से डिवीज़न करते हैं और ये आधे बना लेते हैं स्पोर मदर सेल और आधे बना लेते हैं इलेटर्स। स्पोर मदर सेल से स्पोर्स बनते हैं, टेट्राड होते हैं वो, और इलेटर्स तो ऐसा सच रहते हैं इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। इलेटर्स का काम कुछ नहीं है, जस्ट टू हेल्प स्पोर्स टू डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स में ये हेल्प करते हैं, और कोई फंक्शन नहीं है इनका। तो बेटा ये भी देखो ऊपर ये फुट, सीटा और ये कैप्सूल, इनकी वॉल्स जो हैं आसपास फॉर प्रोटेक्शन वो भी डेवलप हो गई। ये मल्टी सेलुलर, ये इलांगेटेड, और इसमें टेट्राड्स और इलेटर्स बन गए। तो ये फाइनल डायग्राम है। ये स्टेप बाय स्टेप इनके सारे के हैं। ये धीरे धीरे मैंने सब बताया कि कैसे कैसे डेवलप होता है, क्या क्या बनता है, डेवलपमेंट होता है। और ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ पर हो रहा है, देखिए। फिर यहाँ पर मैंने सारा ये फुट, सीटा, कैप्सूल और स्पोर टेट्राड सारे बना दिए, ठीक है। अब इन्हीं स्पोर टेट्राड से ये मार्केंशिया बनेगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये डायग्राम देखकर कंफ्यूज नहीं होना, आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको श्योर एक ही बार में समझ आ जाएगा। और मेरी ये वीडियो सुनकर तो उसके बाद तो आपको अच्छा ईज़िली याद हो जाएगा। पढ़ लेना, नहीं समझ आया दोबारा पूछ लेना। टिल देन गुड बाय बेटा।